ओम नमः शिवाय। श्रीलिंग महापुराण 22वां अध्याय। रुद्र की उत्पत्ति का वर्णन। सूत बोले, उन दोनों को अत्यंत नम्र देखकर मधु के समान पिंगल नेत्र वाले शिव उनकी सत्य प्रशंसा को सुनकर प्रसन्न हुए। उमापति, त्रिलोचन, पिनाकी और त्रिशूली दक्ष के विनाशक शिव प्रसन्न हुए। उनके अमृत समान वचन को सुनकर जानते हुए भी महादेव जी ने उनसे पूछा, परस्पर एक दूसरे का हित चाहने वाले तुम दोनों महात्मा कौन हो? इस भयानक महाबाढ़ में कमल के समान नेत्र वाले किस प्रकार मिले हो? एक दूसरे को देखते हुए उन महान आत्माओं ने कहा, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। हे महामाया वाले प्रभु रुद्र, तुमने ही हम दोनों को उत्पन्न किया है। अपनी इच्छा से उनकी बातों को सुनकर उनको सम्मानित करके अभिनंदन करके उनसे मधुर शब्दों में कहा, मैं नित्य तुम्हारी शाश्वत मूल्य वाले भक्तिपूर्ण वचनों से प्रसन्न हूँ। तुम दोनों मुझको हृदय से बढ़कर प्रिय हो। मैं अब तुम दोनों को क्या दूँ? वरों में जो अभीष्ट वर हो उसको मांगो। तब महाभाग्यवान विष्णु ने शिवजी से कहा, हे प्रभु, आपके द्वारा सब कुछ दे दिया गया। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो हे शंकर, आप में मेरी दृढ़ भक्ति रहे, यह वरदान दीजिए। इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शिवजी ने इसको अनुभव किया। उन्होंने विष्णु को आदर करके अपने चरण कमल में उनको अचल भक्ति प्रदान की। तुम इस संसार के सृष्टा हो, तुम इसके पालनहार देवता हो। हे वत्स, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। ऐसा कहने के बाद भगवान शंकर ने ब्रह्मा को भी वरदान दिया। बहुत प्रसन्न हो उन्होंने ब्रह्मा को अपने पवित्र हाथों से थपथपाया और कहा, निश्चय ही तुम मेरे समान हो। तुम मेरे भक्त भी हो, तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं चलूँगा। हे सुव्रत, तुम्हारे भीतर सदा जागरूकता रहे। ऐसा कहकर गणों के स्वामी सब देवों से नमस्कृत भगवान अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु से पूर्ण ज्ञान प्राप्त करके कमल से उत्पन्न ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की इच्छा से भयानक तप करना प्रारंभ किया। उनकी इस तपस्या का कोई फल नहीं निकला। बहुत समय के बाद उनका दुख क्रोध में बदल गया। क्रोध से विहल उनके नेत्रों से आंसुओं की बूंदें गिर पड़ी। उन आंसू की बूंदों से वात, पित्त और कफमय बहुत जहरीले सांप पैदा हुए। वे महाभाग्यशाली थे। उन पर स्वस्तिक का चिन्ह बना था। उनके बाल फैले हुए और तितर वितर थे। उन सर्पों की उत्पत्ति देखकर ब्रह्मा ने अपने आप की निंदा की। मेरी तपस्या का यह फल निकला, मुझको धिक्कार है। प्रारंभ में ही मेरी प्रजा अर्थात संतान लोक की विनाश करने वाली पैदा हुई। क्रोध और दुख से उत्पन्न ब्रह्मा को तीव्र मूर्छा हो गई। वे मूर्छित हो गए। मूर्छा से ब्रह्मा ने प्राण त्याग कर दिया। उन अतुल तेजस्वी ब्रह्मा से करुणापूर्वक रोते हुए 11 रुद्र पैदा हुए। रोने के कारण ही उनका नाम रुद्र हुआ। जो रुद्र थे वे ब्रह्मा के प्राण थे। रुद्र और प्राण एक दूसरे के तदात्मक अर्थात एक रूप हैं। सब प्राणियों में प्राण स्थित रहता है। अत्यंत उग्र तपस्या करने वाले महान साधु चरित्र वाले ब्रह्मा को शिवजी ने प्राण दान दिया, उनको जीवित कर दिया। प्राण पाकर भगवान ब्रह्मा देवों के देव उमापति को प्रणाम करके गायत्री मंत्र द्वारा विश्वात्मा ईश्वर को देखा। इस प्रकार देखकर और स्तुति करके विस्मय में पड़े ब्रह्मा जी ने शिवजी को बार बार प्रणाम करके कहा, हे विभो, सधोजात आदि का रूप आपने कैसे धारण किया? गौरी शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय।